हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको अपने मनी प्लांट की ग्रोथ तेज़ी से बढ़ानी है और इसकी पत्तियां आपको हरी और बड़ी चाहिए तो ये आज का जो वीडियो है वो आपके लिए ही है। आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपका मनी प्लांट तेज़ी से ग्रोथ करेगा। अगर आपका मनी प्लांट बेजान और सूखा पड़ा हुआ है तो कुछ ही दिन में हरा भरा हो जाएगा। और आपने अगर अपने मनी प्लांट को किसी भी कोने में रखा हुआ है, अपने घर के किसी भी अंधेरे कोने में भी रखा हुआ है, तो आपका मनी प्लांट तेज़ी से ग्रोथ करेगा। उसकी लंबी लंबी ब्रांचेस निकल कर आएंगी और आप देखेंगे कि कुछ ही दिन में आपका मनी प्लांट बरगद की तरह घना हो जाएगा। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ बहुत सारे ऐसे फर्टिलाइज़र जिसको आप बहुत ही आसानी से फ्री में घर में बना सकते हैं और उसको डालकर अपने मनी प्लांट की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स जिसका हम ध्यान नहीं देते हैं, कुछ ऐसे ट्रिक्स जो कि फर्टिलाइज़र से ज़्यादा ज़रूरी होते हैं मनी प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। तो ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को आगे हम स्टार्ट करते हुए सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी कुछ केयर टिप्स के बारे में जो कि बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग सिर्फ पौधे के अंदर खाद डालते रहते हैं, लेकिन कुछ ज़रूरी केयर टिप्स हैं, कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जो पौधे की ग्रोथ को तेज़ी से बढ़ाते हैं, तो उनका ध्यान रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले मनी प्लांट के बारे में कुछ जनरल सी चीज़ें। मनी प्लांट सबसे बढ़िया इंडोर प्लांट है, बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट है। तो अगर आप अपने घर के अंदर कोई पौधा लगाना चाहते हैं तो उसमें मनी प्लांट सबसे बढ़िया प्लांट है। इसकी केयर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है और बहुत आसानी से ग्रो होने वाला ये प्लांट है। अगर आप अपने घर के लिए मनी प्लांट खरीदना चाहते हैं तो ये सबसे बढ़िया टाइम है मनी प्लांट को खरीदने के लिए, गर्मियों का टाइम और बारिश का टाइम। इस समय मनी प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और नर्सरी में भी आपको ये बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। इसकी काफ़ी सारी वैरायटीज़ है। मनी प्लांट की बहुत सारी वैरायटी, बहुत सारे कलर के मनी प्लांट के पत्ते आपको इस समय नर्सरी से मिल जाएंगे। पहला जो नॉर्मल वाला है जो कि हर जगह हमें मिल जाता है, इनमें भी काफ़ी सारे वेरिएशंस हमें देखने के लिए मिलते हैं। ये जितना लाइट हमारे मनी प्लांट को मिलता है उसके हिसाब से इसकी पत्तियों का कलर डिपेंड करता है। कुछ मनी प्लांट की पत्तियां गहरे रंग की होती हैं और कुछ पत्तियों पर आप देखेंगे कि कुछ सफ़ेद और पीले रंग के धब्बे पड़े होते हैं। तो ये काफ़ी सारे जो कलर हैं ये लाइट की वजह से इनके ऊपर ऐसा वेरिएशन दिखाई देता है। दूसरा है नियॉन मनी प्लांट, जिसको हम गोल्डन पोथोस भी कहते हैं, गोल्डन मनी प्लांट भी कहते हैं। इसकी जो पत्तियां होती हैं वो पीले रंग की होती हैं या फिर नींबू के कलर की इसकी पत्तियां होती हैं। तीसरा जो है वो है मार्बल क्वीन। इसकी पत्तियां बिल्कुल मार्बल की तरह चमकती हुई दिखाई देती हैं, इसीलिए इसको हम मार्बल क्वीन कहते हैं। मार्बल क्वीन के अलावा एनजॉय की भी वैरायटी पाई जाती है जिसकी कुछ पत्तियां इस तरीके से आपको दिखाई देंगी। ये एनजॉय वैरायटी का मनी प्लांट है। तो अगर आप मनी प्लांट के शौकीन हैं और ये सारी वैरायटी आपको चाहिए तो इस समय नर्सरी में आपको आसानी से ये सारी वैरायटी मिल जाएगी। अगर आप ठंड में जाएंगे तो ये वैरायटीज़ मिलना मुश्किल होता है, क्योंकि ठंड में मनी प्लांट की ग्रोथ कम होती है। तो उस समय नर्सरी वाले इन प्लांट्स को रखते भी नहीं है, क्योंकि ठंड में मनी प्लांट की केयर करना थोड़ा मुश्किल होता है और ठंड में मनी प्लांट खराब बहुत ज़्यादा होता है। मनी प्लांट को घना बनाने के लिए जो सबसे पहला ट्रिक है कि अगर आपके मनी प्लांट पे लंबी लंबी ब्रांचेस है तो टाइम टाइम पर इन ब्रांचेस को आप काट करके निकालते रहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप ब्रांचेस निकालेंगे तो नीचे बेस से उतनी ही ज़्यादा नई ब्रांचेस निकल कर आएगी। नई ब्रांच अगर आपको लेना है तो पुरानी लंबी ब्रांच को काटना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको ज़्यादा नई ब्रांचेस मिलेंगी। या फिर अगर आपको लंबी लंबी ब्रांचेस चाहिए तो जो आपकी ब्रांच है उसको छोड़ दीजिए, तो आपकी ब्रांच नीचे लंबी होती चली जाएगी। अगर इस सीज़न में आप अपने मनी प्लांट की ब्रांचेस को कट करते हैं तो इन ब्रांचेस को आपको फेंकना नहीं है, इनसे आप नए पौधे बना सकते हैं। मनी प्लांट की सिर्फ एक पत्ती से आप बहुत सारे नए पौधे घर पे तैयार कर सकते हैं। मनी प्लांट की जड़ें बहुत ही आसानी से पानी में भी निकल कर आ जाती हैं और मिट्टी में भी निकल कर आ जाती हैं। तो मनी प्लांट को हम पानी में भी ग्रो कर सकते हैं और मिट्टी में भी ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए मनी प्लांट की सिर्फ एक नोड वाली पत्ती, ऐसी पत्ती जिसके अंदर एक नोड होनी चाहिए। तो मनी प्लांट की ब्रांच को कुछ इस तरीके से आप काट लीजिए जिसके अंदर एक नोड होनी चाहिए। मनी प्लांट के हर नोड में एक एरियल रूट पाया जाता है, तो जैसे ही इसको हम पानी में ग्रो करते हैं या फिर मिट्टी में डालते हैं तो यहाँ से जो ये रूट है वो बड़ी होती चली जाती है, यहीं से रूट ग्रो करती है। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से एक पत्ती से मनी प्लांट के बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। तो अगर आपको मनी प्लांट के नए पौधे बनाने हैं तो ये टाइम सबसे बढ़िया है इसके मनी प्लांट के पत्तों को ग्रो करने का। इसको आप ग्रो कर लीजिए और नए पौधे तैयार कर लीजिए। कटिंग आप चाहे मिट्टी में लगाएं या पानी में। कटिंग लगाने के बाद जो कंटेनर है उसको आप एक शेड वाली जगह पे रखें, धूप में आपको नहीं रखना है। मिट्टी में अगर आप ग्रो कर रहे हैं तो मिट्टी को आपको हल्का मॉइस्ट रखना है, ज़्यादा गीला नहीं रखना है, वरना फंगस लग जाएगा और आपकी पत्ती गल जाएगी। अगर आप पानी में ग्रो करते हैं तो 2-3 दिन बाद एक बार पानी को भी बदल दो, वरना पानी में भी फंगस लग जाता है जिससे कि हमारी कटिंग ख़राब हो जाती है।
अब कुछ बहुत ज़रूरी केयर टिप्स जिसका अगर आप ध्यान रखते हैं तो ना तो आपके मनी प्लांट की पत्तियां पीली पड़ेंगी और ना ही आपका मनी प्लांट सूखेगा, ना ही गलेगा, ना ही उसके अंदर कोई फंगस लगेगा और हमेशा हरा भरा बना रहेगा। सबसे पहली चीज़, मनी प्लांट को एक ऐसी जगह पे रखिए जहां पर उसको तेज़ रोशनी बाहर की मिलती रहे। मनी प्लांट को आपको सीधे धूप में नहीं रखना है, बाहर आपको नहीं रखना है। ज़्यादातर हम मनी प्लांट को इंडोर ही लगा कर रखते हैं या फिर बालकनी में भी लगाने के लिए मनी प्लांट सबसे अच्छी जगह है, लेकिन इसको तेज़ रोशनी मिलनी चाहिए। अगर ऐसी जगह पर आप मनी प्लांट को रखेंगे तो आपका मनी प्लांट बहुत ही तेज़ी से ग्रो करेगा। जैसे कि किसी खिड़की के सामने आप इसको रख दीजिए जहाँ से बाहर की जो रोशनी है उसको लगातार मिलती रहे। जैसे कि मैंने इन पौधों को एक शेड के नीचे रखा हुआ है, ऊपर से इस पर तेज़ रोशनी पड़ रही है, तो मनी प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। इसके बाद पानी का आप ध्यान रखें, क्योंकि मनी प्लांट बहुत ज़्यादा पानी डालने की वजह से ही ख़राब होता है। मनी प्लांट को हम घर के अंदर लगा के रखते हैं और पानी बहुत ज़्यादा देते रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा पानी देने से इसकी जो जड़ें हैं इसके अंदर फंगस लग जाता है, जड़ें गल जाती हैं और बहुत ज़्यादा पानी देने की वजह से पत्तियाँ पीली भी पड़ने लग जाती हैं। तो हमेशा आप पानी चेक करके दें। मिट्टी अगर आपको ऊपर की सूखी हुई दिखाई दे तभी आप अपने मनी प्लांट के पौधे के अंदर पानी डालें, वरना आप पानी ना डालें। इसके लिए आप हफ्ते में, 1.5 हफ्ते में सिर्फ एक बार ही आप मनी प्लांट को पानी दें, इससे ज़्यादा पानी ना दें। तीसरी बहुत ज़रूरी चीज़ जिसकी वजह से मनी प्लांट ग्रो नहीं करती है, बहुत सारे लोग मनी प्लांट लगा तो लेते हैं लेकिन मनी प्लांट आगे ग्रोथ नहीं करती है, क्योंकि जो मिट्टी वो इस्तेमाल करते हैं वो मिट्टी अच्छी नहीं होती है। इसके लिए जब भी आप मनी प्लांट को लगाते हैं तो उसमें सिर्फ आधी मिट्टी और आधी कंपोस्ट का इस्तेमाल करें, यानी पॉटिंग मिक्स में सिर्फ आधी मिट्टी और आधा कंपोस्ट होना चाहिए। कंपोस्ट आप वर्मी कंपोस्ट लें, वो ज़्यादा सही रहेगा। अगर आप इंडोर लगा रहे हैं तो सिर्फ कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट आधा आधा मिलाकर इस पौधे को लगा दीजिए आपका मनी प्लांट बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा। अगर मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं आप और इंडोर पौधे को रखते हैं तो आपका मनी प्लांट बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं करेगा, क्योंकि जड़ की ग्रोथ मिट्टी में अच्छे से नहीं होगी। अगर आप घर के बाहर इसको बालकनी में लगा रहे हैं तो वहाँ पर आप थोड़ी सी मिट्टी का इस्तेमाल अपने पॉटिंग मिक्स में कर सकते हैं। अब टाइम है फर्टिलाइजर का, कि मनी प्लांट को कौन से खाद देने चाहिए जिससे कि आपका मनी प्लांट का पत्ता बड़ा हो, हरा भरा रहे और घना भी हो जाए। तो इसके लिए आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, घर में ही कुछ ऐसे होममेड फर्टिलाइज़र है, कुछ चीज़ें वेस्ट होती हैं हमारे लिए, उनका इस्तेमाल करके आप मनी प्लांट को हरा भरा बना सकते हैं, इसकी पत्तियों को बड़ा बना सकते हैं। ट्रिक नंबर 1, जो भी आपके घर में दाल आप भिगो कर रखते हैं घर पे रोज़ बनाने के लिए, या फिर चावल जो भिगो कर रखते हैं आप किचन में घर में बनाने के लिए, उसका पानी आप ना फेंकें। उस पानी को आप हफ्ते में एक बार आप अपने मनी प्लांट के पौधे के अंदर डाल दीजिए। इससे आपके मनी प्लांट के पौधे को बहुत ही अच्छी मात्रा में स्टार्च और नाइट्रोजन मिल जाता है, तो मनी प्लांट की पत्तियाँ जो है वो हरी भरी रहती हैं। हफ्ते में सिर्फ एक बार ही आपको देना है। ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि रोज़ रोज़ ये दाल का पानी या चावल का पानी आपके किचन में निकलता है तो रोज़ आप एक ही पौधे को देते चले जाएंगे। एक पौधे को सिर्फ हफ्ते में एक दिन आपको इस पानी का इस्तेमाल करना है। ट्रिक नंबर 2, हरी पत्तेदार जो सब्जियां हमारे घर के किचन में निकलती हैं या फिर हरी सब्जियों के जो छिलके निकलते हैं उसके पानी को भी आप मनी प्लांट के पौधे को हफ्ते में एक बार दे सकते हैं। उन छिलकों को आप पानी में भिगो करके रख दीजिए और जो पानी तैयार होता है वो एक बहुत ही बढ़िया लिक्विड होममेड फर्टिलाइज़र है आपके मनी प्लांट के लिए, जिसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है। इससे आपके मनी प्लांट की पत्तियाँ चमकदार भी होंगी और हरी भी होंगी। ट्रिक नंबर 3, कुछ चीज़ें हमारे घर में ऐसी पाई जाती हैं जिसके अंदर नेचुरली नाइट्रोजन बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप स्टोर करके भी रख सकते हैं और जब ज़रूरत पड़े आप अपने पौधे में इसको डाल सकते हैं। तो उसमें जो सबसे पहली चीज़ आती है वो आती है चाय की पत्ती। चाय हम रोज़ हमारे घर में बनाते हैं और उसको फेंक देते हैं, लेकिन ये जो उबली हुई चाय की पत्ती आप इसे बिल्कुल भी ना फेंके, इसको आप धो करके सुखा लीजिए। इसे 3-4 पानी से आप अच्छे से धो करके सुखा लीजिए। ये बेस्ट होममेड फर्टिलाइज़र है मनी प्लांट के पौधे के लिए। इसको आप 3 से 5 चम्मच अपने पॉट के साइज़ के हिसाब से 10 दिन में एक बार अपने मनी प्लांट को दे सकते हैं। इसको देने से मनी प्लांट को बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन मिलता है। इसके साथ और भी बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो मनी प्लांट को आपको चाय की पत्ती से मिल जाएंगे। आप अगर फ्रेश टी देना चाहते हैं तो 1 चम्मच महीने में सिर्फ एक बार दे सकते हैं। चाय की पत्ती के अलावा आप कॉफ़ी पाउडर का इस्तेमाल भी मनी प्लांट के पौधे में एक फर्टिलाइज़र के तौर पे कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी नाइट्रोजन की बहुत अच्छी मात्रा पाई जाती है और काफ़ी सारे ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि मनी प्लांट के पत्तों को बड़ा बनाते हैं, उसकी ग्रोथ को बढ़ाते हैं और पत्तों को चमकदार बनाते हैं। तो आपको इसको कैसे इस्तेमाल करना है, आप 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर ले लीजिए। ये जो 2 पाउच मैंने लिया है, अगर इनको मैं चम्मच में निकाल कर नापूँ तो इसकी जो मात्रा है 1 चम्मच बनती है। 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर को आपको लगभग 1 लीटर पानी में घोल लेना है और 1 लीटर पानी में घोलने के बाद इसको सीधे मनी प्लांट की जड़ों में दे देना है। मिट्टी में सीधे आपको इसको डालना। कॉफ़ी पाउडर से बना ये लिक्विड फर्टिलाइज़र आपको 15 दिन में एक बार अपने सभी मनी प्लांट के पौधे को देना है। जैसे कि देख रहे हैं आप, मेरे पास ये काफ़ी सारे छोटे छोटे मनी प्लांट के पौधे हैं, तो ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र मैंने तैयार किया है ये काफ़ी सारे पौधों में मैं आज
इनको डाल दूँगी। तो इसके बाद मैं 15 दिन बाद इस फर्टिलाइज़र को दोबारा से रिपीट करूँगी। अगर मुझे कोई और फर्टिलाइज़र देना है तो 1 हफ्ते बाद ही कोई फर्टिलाइज़र आपको इसके अंदर रिपीट करना है। कोई भी फर्टिलाइज़र आप अपने पौधे को दें, आपको 1 हफ्ते से पहले दूसरा फर्टिलाइज़र अपने पौधे पर रिपीट नहीं करना है, चाहे वो होममेड फर्टिलाइज़र ही क्यों ना हो। अगर बार बार आप कोई भी खाद अपने पौधे को देते रहते हैं तो इससे हमारा जो पौधा है वो ग्रो करने की बजाय ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए इस चीज़ का आप ध्यान ज़रूर रखें। फर्टिलाइज़र की मात्रा और कितने दिन बाद उसको देना है, इस चीज़ का भी आप ध्यान ज़रूर रखें। तो आप देख सकते हैं कि 1 लीटर पानी में 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर को घोल करके मैंने काफ़ी सारे पौधों में डाल दिया है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने काफ़ी सारे ट्रिक्स और काफ़ी सारे फर्टिलाइज़र आपके साथ शेयर किए। उसमें से कोई भी एक आपको जो भी आसानी से मिल जाए, जो भी आसानी से आप डाल सकते हैं अपने मनी प्लांट में, 15 दिन में एक बार ज़रूर डालें। आपका मनी प्लांट बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा, हरा भरा बना रहेगा। इसकी जो पत्तियाँ आएंगी वो बड़ी निकल कर आएंगी, चमकदार निकल कर आएंगी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।